चैप्टर है 183 और नाम है पर्दाफाश। फिर हिना बोलती है, उसकी पुरानी मंगेतर। हिना बोलती है, क्या मैं पहले एक बात साफ कर सकती हूँ? कुमी बोलती है, जी। हिना और हिना की दोस्त दोनों एक साथ बोलते हैं, हम दोनों वो दोनों साथ नहीं हैं, ये बात पहले समझ लो। कुमी बोलती है, ओ अच्छा, माफ कीजिएगा, इस तरह अचानक आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर मुझे आपसे बात करनी ही थी। दोस्त बोलती है, लेकिन ये बात करने के लिए सही जगह नहीं है, चलिए लाउंज में चलकर बात करते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हिना की दोस्त बोलती है, अच्छा तो आपके एक पुराने साथी ने आपको ताचिबाना चान के बारे में बताया? कुमी बोलती है, जी, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है जिसने तब मेरा साथ दिया था जब सब कुछ बिगड़ गया था। उसने तनाबे सन और उसके डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से ताचिबाना सन के बारे में सुना था। उसने मुझे बताया कि वो किसी नई लड़की से मिल रहा है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे लिए इस पूरे मामले पर नज़र रखे। हिना की दोस्त बोलती है, मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, पर आपने बिना बताए अचानक आकर हमें बहुत डरा दिया था। कुमी बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। हिना बोलती है, आप मुझसे ख़ास तौर पर किस बारे में बात करना चाहती थी? कुमी बोलती है, अगर सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके उससे दूर भाग जाओ। मैं जानती हूँ कि एक अजनबी होने के नाते मेरा ये कहना सही नहीं है, पर वही सब झेलने के बाद मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुमी बोलती है, 2 साल पहले तक मैं तनाबे सान के साथ रिश्ते में थी। हम एक दूसरे के माँ बाप से भी मिले थे और हमारी सगाई तक हो गई थी। जब हम सिर्फ डेट कर रहे थे तब वो मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो काफ़ी समझदार था और अक्सर मुझे मेरे करियर के बारे में सलाह देता रहता था, लेकिन हमारी सगाई होने के बाद सब बदल गया। फिर पास्ट वाली कुमी बोलती है, मिकी ने कहा कि वो हमारी शादी में परफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए उसने मुझसे कहा कि जब भी हम कोई तारीख तय करें तो मैं उसे बता दूं। क्या ये बढ़िया नहीं है? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तनाबे बोलता है, सुनो, क्या तुम अपने दोस्तों को इस तरह बुलाना बंद कर सकती हो? उन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। मैं उन्हें कभी कभी ऑफिस के डिनर्स में देखता हूँ, पर वो हमेशा शोर मचाते हैं और बिल्कुल भी लेडी लाइक नहीं लगते। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे रिसेप्शन पर आए, समझी तुम? तुम्हें सच में अपने दोस्तों को चुनने में थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। फिर कुमी हिना से बोलती है, पहले मुझे लगा कि शायद उस दिन उनका मूड खराब होगा, पर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि असलियत कुछ और ही थी। और हर गुजरते दिन के साथ फिर पास्ट में तनाबे बोलता है, शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ दोगी ये तो पक्का है, घर का ख्याल कौन रखेगा? कुमी, तुम्हें हर काम करने में सदियां लग जाती हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? शादी से पहले खुद को थोड़ा सुधार लो। क्या तुम पागल हो या क्या? तुम बिल्कुल नालायक हो। हमारी डेट्स पर इतने घटिया कपड़े पहनकर मत आया करो, तुम मेरा मजाक बनवा देती हो। तुम किसी काम की नहीं हो। एक तो तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, ऊपर से इतनी अकल भी नहीं है। क्या तुम्हें तमीज नहीं सिखाई गई? कसम से मुझे हमेशा से लगता था कि तुम थोड़ी बुद्धू हो, पर हद होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? शायद मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। इतना वक्त लगा देती हो, बहुत हिम्मत है तुम्हारी मुझसे इंतजार करवाने की। कितनी बार वही गलती दोहराओगी? क्या तुम खुद नहीं समझ सकती ये कितना साफ है? फिर कुमी बोलती है हिना से, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी सगाई तोड़नी है। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने अपने माँ बाप की मदद लेकर किसी तरह पीछा छुड़ाया। फिर पास्ट का सीन। डोरबेल बजाती है। माँ बोलती है, हाँ कौन है? पिज्ज़ा। डिलीवरी वाला बोलता है, इंतजार के लिए माफ़ी, आपके 20 एक्स्ट्रा लार्ज डिलक्स पिज्ज़ा यहाँ है। कुमी बोलती है, क्या हमने कोई पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं किया? माँ बोलती है, सच में? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुमी बोलती है, हेलो हेलो, पापा बोलते हैं। फिर से साइलेंट कॉल। दोस्त कुमी से बोलती है, हे, किसी ने मुझे तुम्हारी एक एडिट की हुई गलत फोटो ईमेल की है, क्या तुम्हें पता है ये सब क्या है? फिर कुमी हिना से बोलती है, उसने परेशान करने का हर घटिया तरीका अपनाया। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि कई दिनों तक काम पर नहीं जा सकी और आखिर में मुझे अपनी नौकरी ही छोड़नी पड़ी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। मुझे एक डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू करना पड़ा और मेरे माँ बाप ने भी बहुत दुख झेला। जब मुझे लगा कि शायद उसकी ये बदतमीजी कभी खत्म नहीं होगी, मैं पूरी तरह होपलेस हो गई थी। और आखिर में फिर पास्ट में कुमी तनाबे से बोल रही है, केंगो-सान, तुम इतने बेरहम क्यों हो रहे हो? ये सब कब तक चलेगा? मेरे माँ बाप और मैं काफ़ी दुख झेल चुके हैं, तुम और क्या चाहते हो? फिर तनाबे की आंख ठंडी और बेरहम दिख रही है। फिर कुमी हिना से बोलती है, उसने मेरी तरह ऐसे देखा जैसे मैं कोई कचरा हूं और बिना एक लफ्ज़ कहे वहां से चला गया। वो सब कुछ दूर से ही करता था, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इतना कमज़ोर और बेहाल देखकर शायद उसका जुनून ख़त्म हो गया।
और आखिर में मेरी तकलीफ खत्म हुई। हीना की दोस्त बोलती है, लेकिन क्या तुम हालात इतने बिगड़ने से पहले कुछ नहीं कर सकती थी, जैसे पुलिस के पास जाना? कुमी बोलती है, मैं गई थी, लेकिन उस वक्त स्टॉकिंग के खिलाफ कानून इतने सख्त नहीं हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकते, मगर अब हालात बदल चुके हैं। फिर कुमी बोलती है, प्लीज़ ताचिबाना-सान, इससे पहले कि तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाए, पुलिस के पास जाओ। मैं अब भी इस सब की वजह से डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी वही सब झेले जो मैंने झेला है। फिर सीन चेंज होता है। हीना बोलती है, मैं आज रात के लिए निकल रही हूँ। स्टाफ बोलती है, ख्याल रखना। हीना की दोस्त बोलती है, ताचिबाना-चान, क्या तुम अभी तक पुलिस के पास गई? हीना बोलती है, नहीं, मैं अभी भी सोच रही हूँ। हीना की दोस्त बोलती है, क्यों? हीना बोलती है, अगर उसने मेरी वजह से होटल को फिर से परेशान किया तो? दोस्त बोलती है, किसे परवाह है, तुम्हारी हिफाजत ज्यादा जरूरी है ताचिबाना-चान। फिर हीना के मोबाइल में पुलिस का नंबर देखता है। फिर हीना सोचते हुए बोलती है, क्या पता मेरे लाइन लोग सबूत के तौर पर काम आएंगे या नहीं। पुलिस से बात करने से पहले मुझे मम्मी को बता देना चाहिए। मैं हमेशा उन्हें परेशान करती रहती हूँ। फिर देखते हैं हीना सड़क पर चल रही है और उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ और करीब आती है। फिर हीना अचानक डर जाती है और उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। हीना सोचते हुए बोलती है, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हीना घबराकर अपना फ़ोन निकालती है। फिर कैमरे से पीछे देखती है और फिर उसे तनाबे देखता है और फिर वो भागती है। फिर हीना सोचते हुए बोलती है, क्यों? उसे कैसे पता चला कि मैं काम से कब निकल रही हूँ? या फिर क्या वो रोज़ मेरा यहाँ इंतज़ार करता है? ओह हाँ, ऐसे वक्त में लोग कहते हैं कि किसी से फ़ोन पर बात करने का नाटक करना चाहिए। फिर हीना फ़ोन पर नाटक करते हुए बोलती है, हेलो, हाँ, मैं अभी घर निकल रही हूँ। क्या कुछ लेकर आना है? ठीक है, समझ गई, ज़रूर, ओके। फिर देखते हैं हीना को सच में कॉल आता है। फिर हीना सोचते हुए बोलती है, क्या मैंने गलती से गाल से दबकर कॉल लगा दी? फिर नात्सुओ बोलता है, हाँ, हेलो, क्या बात है हीनानी? फिर हीना बोलती है, ओ, मैं बस सोच रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। नात्सुओ बोलता है, ये क्या बात हुई? क्या तुम फिर से रामेन खाने जाना चाहती हो? हीना बोलती है, नहीं, पर हमें फिर कभी साथ चलना चाहिए। नात्सुओ बोलता है, ज़रूर। वैसे हीनानी, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी कांप रही है। हीना हैरान होते हुए बोलती है, सच में? शायद इसीलिए क्योंकि मैं चलते हुए बात कर रही हूँ। इससे पहले कि तुम पूछो, नहीं, मैंने पी नहीं रखी है। नात्सुओ बोलता है, कहाँ हो तुम? हीना बोलती है, हाँ, मैं घर जा रही हूँ। नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल कहाँ पर? हीना बोलती है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? नात्सुओ बोलता है, बस बताओ कि तुम कहाँ हो। हीना बोलती है, फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता थी। फिर नात्सु गुस्से में बोलता है, हीनानी, कहाँ हो तुम? फिर हीना किसी दुकान के बाहर नात्सु का इंतजार करते हुए और तनाबे भी उधर खड़ा होकर देख रहा है। फिर नात्सुओ आकर उससे बोलता है, सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तनाबे-सन, तुम हीनानी का पीछा कर रहे थे है ना? तनाबे बोलता है, हे, तुम हीना संग के छोटे भाई हो है ना? बहुत दिनों बाद मिले। मैं तो बस अपने घर जा रहा था और पीछा कर रहा था। प्लीज, हमें ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, समझे? नात्सुओ बोलता है, तो फिर हीनानी इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों थी? तनाबे कहकर बोलता है, मुझे कैसे पता होगा? हीनानी ये, हीनानी वो। तुम अपनी बहन से थोड़े ज्यादा ही जुड़े हुए हो, है ना? सच तो ये है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी लवर के लिए परेशान हो। तुम कॉलेज में हो, है ना? तुम हमेशा अपनी बड़ी बहन से चिपके नहीं रह सकते। फिर तनाबे वहां से चला जाता है। फिर नात्सुओ हीना के पास आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो हीनानी? फिर हीना बोलती है, नात्सुओ कुन। नात्सुओ बोलता है, वो चला गया, मैं आज रात तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। हीना बोलती है, मुझे माफ कर दो। नात्सुओ बोलता है, ये सब कब से चल रहा है? हीना बोलती है, जब से मैंने उसे मना किया है। फिर नात्सुओ चिल्लाकर बोलता है, ये सब क्या है? तुम्हें हमें ऐसी बातों के बारे में बताना चाहिए। तुम हमेशा सब कुछ अकेले ही क्यों सुलझाने की कोशिश करती हो? मैंने तुमसे क्या कहा था जब हम साथ में रामेन खाने गए थे और जब तुम बेहोश होने के बाद मेरे घर पर रुकी थी? मैं तुम्हारे लिए फिक्र कर करके पागल हो जाता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा दिखावा करती हो जैसे सब ठीक है। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो?
हिना बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नात्सुओ बोलता है, ओह कसम से, अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, मुझसे वादा करो। हिना बोलती है, लेकिन नात्सुओ बोलता है, बस कर देना, प्रॉमिस करो। फिर हिना सोचते हुए, जब रूई ने बोला था नात्सुओ अब अपनी नई किताब के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, वो उसकी छोटी कहानियों का एक एंथोलॉजी निकालने वाले हैं। हिना बोलती है, ठीक है। माफ करना। फिर देखते हैं तनाबे के घर की घंटी बजती है और उसकी मम्मी बोलती है, हाँ कौन है, क्या? फिर मम्मी उसकी उसे आवाज़ देती है। तनाबे बोलता है, क्या हुआ मम्मी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? मम्मी बोलती है, बस जल्दी नीचे आओ। तनाबे बोलता है, मगर बात क्या? फिर तनाबे नीचे आता है और देखता है कि उसके माँ बाप के साथ 2 पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर खड़े हैं। फिर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, इवनिंग, आप ही केंगो तनाबे हैं, हम पुलिस से हैं। ये चैप्टर 184 है। पापा बोलते हैं, केंगो बाहर आओ और बताओ ये स्टॉकिंग का क्या चक्कर है, बाहर आओ और सब सच सच बताओ। मम्मी बोलती है, मुझे लगा था कि तुम्हारे और ताचिबाना सान की बेटी के बीच सब अच्छा चल रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो एक विक्टिम है? फिर पुलिस वाला बोलता है, शिकार की रिपोर्ट के मुताबिक हमने ये पाया है कि आपने एंटी स्टॉकिंग एक्ट के कई कानून तोड़े हैं, इसलिए अगर आपने ये सब तुरंत बंद नहीं किया तो आपको हिरासत कस्टडी में लिया जा सकता है। फिर तनाबे चुप कर बैठा हुआ गुस्से में बोलता है, वो कमीनी कुतिया। चैप्टर का नाम है फैसला। फिर हिना फोन पर बोलती है, हाँ जी समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हिना मम्मी से बोलती है, वो पुलिस थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने तनाबे को वार्निंग दे दी है। मम्मी बोलती है, शुक्र है भगवान का, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था, वो देखने में कितना अच्छा लगता था। बेटा मुझे माफ कर दो। हिना बोलती है, मम्मी आप अपने आप को मत कोसो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पापा बोलते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह बेफिक्रा मत होना। मम्मी बोलती है, हाँ कुछ वक्त के लिए काम से घर कैब लेकर आया करो, ठीक है, उसका किराया मैं भर दूंगी। हिना बोलती है, शुक्रिया, मैं आपकी बात समझ गई। परसों जब मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, उसने मेरा पीछा किया जब मैं घर आ रही थी। शुक्र है कि नात्सुओ कुन सही वक्त पर मुझे बचाने आ गया। मम्मी बोलती है, उसने ऐसा किया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बाद में उसका शुक्रिया अदा करना होगा। फिर सीन सुबह शिफ्ट होता है, पड़ोसी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आंटी बोलती है, हे क्या तुमने सुना, कल रात पुलिस तनाबे-सान के घर आई थी, मेरे पति ने उन्हें देखा था, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? दूसरी आंटी बोलती है, हाँ नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर तनाबे की मॉम कॉल पर बोलती है, जी हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो आज काम पर नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। फिर तनाबे अपने कमरे में है। फिर न्यूज़ रिपोर्ट में हेडलाइन, स्टॉकिंग के इल्ज़ाम सामने आने के बाद टीचर को नौकरी से निकाला गया। रिपोर्ट, आज 17 तारीख को एंटी स्टॉकिंग एक्ट के मुताबिक एजुकेशन कमेटी ने फैसला लिया है कि। फिर तनाबे रोते हुए बोलता है, सब खत्म हो गया, मेरी सारी मेहनत, सब कुछ बिखर रहा है। फिर सीन चेंज होता है। हिना की दोस्त बोलती है, वापसी पर स्वागत है, बॉस ने क्या कहा? हिना बोलती है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसी तरह अच्छा काम करती रहूं। वो इस बात से खुश थीं कि सब कुछ सही से सुलझ गया। दोस्त बोलती है, हमारी प्रेसिडेंट ऐसी ही है, 1 हफ्ता हो गया है ना, तब से कोई नई मुसीबत तो नहीं हुई। हिना बोलती है, शुक्र है कि अब सब ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मुझे शुरू में ही पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। दोस्त बोलती है, वो तो है ही, आखिर हम इतना ज़्यादा टैक्स देते ही क्यों हैं, है ना? दूसरी दोस्त मजाक में बोलती है, मुझे लगता है ये गुस्से भरी बात उन ऑफिसर्स के लिए है जिन्होंने उस रात पार्टी का बिल नहीं भरा था। दोस्त बोलती है, आप बिल्कुल गलत हैं। फिर सीन चेंज होता है। हेयर ड्रेसर बोलती है, गर्मियों के ख़त्म होने पर एक नया लुक चाहिए, है ना? सेरिज़ावा बोलती है, बिल्कुल। हेयर ड्रेसर बोलती है, बस हो गया, देखिए ये कैसा लग रहा है। फिर देखते हैं सेरिज़ावा को नए लुक के साथ और भी सुंदर लग रही हैं। हेयर ड्रेसर बोलती है, मुझे लगता है ये नया लुक तुम पर काफ़ी जच रहा है। मिया भी बोलती है, मुझे ये पसंद आया, आपका बहुत शुक्रिया। हेयर ड्रेसर बोलती है, क्या ये नया लुक किसी खास के लिए है? फिर मिया भी इमेजिन करती है नात्सुओ को और उसमें नात्सु बोलता है, हाँ मिया भी, तुमने बाल कटवा लिए, अच्छे लग रहे हैं। फिर मिया भी बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर ड्रेसर मजाक में बोलता है, समझ गया, मतलब बात वही है। फिर सीन चेंज होता है। रूई बोलती है, क्या हमें आज रात के लिए और विसॉय सूप बनाना चाहिए? शेफ बोलता है, हाँ शायद, कल रात वो ख़त्म हो गया था, हम इसे बाकी जगहों से ज़्यादा अच्छे से छांटते हैं, इससे खाने में एक बेहतरीन स्वाद आता है। देखकर खुशी हुई कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। रूई बोलती है, ये देखने में थोड़ा सादा लग रहा है ना? मुझे लगता है इसमें थोड़े और रंगों की ज़रूरत है।
शेफ बोलता है, तो फिर क्या तुम इसे मूली से सजाना चाहोगी? रूही बोलती है, मूली? शेफ बोलता है, हम इसे कुछ इस तरह से सजाकर काट सकते हैं। मानता हूं कि ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन ये डिश की रौनक बढ़ा देगा, है ना? रूही बोलती है, वाओ, ये बहुत सुंदर है। क्या आपने ये किसी जापानीज रेस्टोरेंट में सीखा था? आप तो एक उस्ताद कारीगर की तरह हैं। आपने ये कैसे किया? शेफ बोलता है, तुम इसे ऐसे भी काट सकती हो या फिर इस तरह से। रूही बोलती है, कमाल है। फिर सीन चेंज होता है। फिर रूही नात्सुओ को वो खिलाती है। नात्सुओ बोलता है, वाह, ये तो कमाल है। रूही बोलती है, ये डेकोरेटिव कटिंग है। मेरे साथ काम करने वाले एक शख्स ने मुझे ये सिखाया है। नात्सुओ बोलता है, हाँ, तो क्या इटालियन खाने में भी ऐसे काम होता है? रूही बोलती है, नहीं, ज्यादा नहीं, हम बस प्रेजेंटेशन को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते थे। नात्सुओ बोलता है, क्या ये वही लड़का था जिसने तुम्हें सिखाया? रूही बोलती है, हाँ, क्यों? फिर नात्सुओ अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर रूही तुरंत उससे किस कर लेती है और बोलती है, मुझे तुम्हारा ये जलने वाला अंदाज बहुत पसंद है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों साथ लेटे हुए दिखाते हैं। फिर देखते हैं रूही नात्सुओ को जगा देती है। रूही बोलती है, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नात्सुओ बोलता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? रूही बोलती है, मैं बस तुम्हें सोते हुए देख रही थी। नात्सुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब पसंद है। नात्सुओ बोलता है, हे, मुझे किसी थरकी की तरह मत दिखाओ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर रूही बोलती है, शुक्रिया, मेरा मतलब है हिनानी को बचाने के लिए शुक्रिया। नात्सुओ बोलता है, क्या तब से कोई और बात हुई? रूही बोलती है, नहीं, लगता है अब सब ठीक है। तुम्हें पता है, जब मैंने सुना कि तुमने हिनानी को बचाया है तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई। कुछ वक्त पहले तक ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा जलन होती थी, लेकिन हाल ही में मैं ऐसा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ गर्व महसूस कर रही थी। पहले मैं हमेशा तुम्हें बताती रहती थी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे पेश आना चाहिए, पर अब मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कर सकती हूँ। ये अजीब है, मुझे नहीं पता क्या बदल गया है। नात्सुओ पूछता है, शायद ये प्यार है। फिर रूही एकदम हैरान होकर बोलती है, प्यार? फिर रूही हंसकर बोलती है, प्यार? हाँ, जब तुम इसे इस तरह कहती हो तो थोड़ा शर्म महसूस होती है। मुझे इस हद तक पहुंचना चाहिए जहां मुझे इतना भरोसा हो कि मुझे जलन भी ना हो। नात्सुओ बोलता है, वो ठीक है, वो प्यारा लगता है। फिर सीन हीना पर शिफ्ट होता है। हीना मैसेज भेजते हुए लिखती है, हे नात्सुओ कुन, मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। क्या कुछ खास है जो तुम खाना चाहोगे? मेरी तरफ से ट्रीट है। फिर नात्सुओ का रिप्लाई, सच में, क्यों ना हम फिर से रामेन खाने चलें? मुझे वो जगह बहुत पसंद आई थी जहां हम पहले गए थे। फिर दोस्त आकर बोलती है, देखो तो, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, इतनी खुश क्यों हो? हीना हंसते हुए बोलती है, मैं बाद में अपने भाई के साथ रामेन खाने जा रही हूँ। तनाबे-सान वाले मामले में मैंने उसे काफी परेशान किया, इसीलिए मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दोस्त बोलती है, ओह, वही ड्रामा क्लब वाला लड़का, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? फिर बाहर जाते जाते हीना बोलती है, ओह, वो बिल्कुल वक्त पर आ गया। रामेन चुनना बिल्कुल उसके जैसा ही है, उसे इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे उसे रूही के रेस्टोरेंट में पूरा खाना खिलाने में कोई ऐतराज नहीं होता। फिर तनाबे को देखते हैं। बहुत दिन बाद, बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है। हीना देख के घबरा जाती है और तेजी से भागने लगती है। गाइस, शायद इस मांगा का बहुत फेमस सीन आने वाला है। फिर तनाबे भी उसका पीछे करता है। फिर हिना डर के मारे बोलती है, इसकी आंखें, ये पहले कभी इतनी पागल जैसी नहीं दिखी थी। क्या हो रहा है? क्या सब कुछ सुलझ नहीं गया था? मुझे लगा था कि अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने बहुत जल्दी अपना ध्यान हटा लिया? फिर नात्सु का कॉल आता है। नात्सुआ बोलता है, ओह हिनानी, माफ करना, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ, मुझे काम पर थोड़ा रुकना पड़ गया। हिना बोलती है, मत आना। फिर हिना बोलती है, माफ करना, मुझे अचानक एक चीज याद आ गई जो मुझे देखनी है, मैं वापस होटल जा रही हूँ, फिर कभी चले, ठीक है? सीधा घर जाओ। फिर नात्सुआ बोलता है, क्या हुआ हिनानी? फिर हिना बोलती है, कुछ नहीं। नात्सुआ बोलता है, बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रही हो, क्या वो फिर से वही बंदा है? फिर तनाबे ने अपनी हुडी के अंदर एक तेज धार वाला चाकू छुपाया हुआ है और उसे बाहर निकालता है। नात्सुआ बोलता है, हिनानी, और फिर तुरंत हिना फोन काट देती है। फिर हिना भागते हुए बोलती है, मैं उसे इस सब में नहीं घसीट सकती, कुछ भी हो जाए, अगर मैं बस होटल तक पहुंच जाऊं। लेकिन मैं बार बार ठोकर खा रही हूं, अब तक इतना सब कुछ हो चुका है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे मैं। फिर नात्सुआ भी दूसरी तरफ से तेजी से भाग रहा है। फिर तनाबे उसके पास पहुंचकर चाकू मार देता है और हीना को बहुत जोर से धक्का लगता है। और फिर देखते हैं वो चाकू नात्सु में लग जाता है। तनाबे भी हैरान हो गया है। हिना चिल्लाकर बोलती है, नात्सुआ कुन,
गाइज इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मैं अगला एपिसोड भी जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस सीजन में 26 एपिसोड है। और जो बंदे नए हैं उनको एक बात बताता हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड की, उधर मैंने लाइन से वीडियो अपलोड कर रखी है, तो जब भी आपका मन हो तो देख लेना एक बार। तो गाइज बस इतना ही, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।